नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी लोगों को भारत माता की जय। क्या सब लोग बिल्कुल बढ़िया हैं? यस ऑफ कोर्स, सब लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब दिया जाए कि क्या सब लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। तो भाई आप लोगों ने हमें इतने सारे फोन कर लिए हैं, इतने सारे कमेंट कर लिए, इतने सारे मैसेज कर लिए हैं कि भैया देखो ऐसा है मास्टर साहब, एनडीए पढ़ाओ, तो एनडीए के बारे में बताओ। तो भाई आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं एनडीए का इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको हम बताएंगे क्या सर? हम आपको बताएंगे सर एनडीए में हमारा सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस हमारा क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। क्योंकि बेटा हम डेडिकेटेड हैं ओनली फॉर मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई अपन केवल मैथ का पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिया करेंगे। फिलहाल जो हम जितना भी किए सर, ओके ना। तो चलिए जरा आपको बताते हैं सर एनडीए का सिलेबस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एनडीए एक बहुत रेपुटेशन वाला काम है, बहुत रेपुटेशन है। और 12th में अपेयरिंग और आफ्टर 12th आप इसको कर लेते हैं, ठीक है सर। सिलेबस की बात करें सर, तो हमारे एनडीए में 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आता है। अब कई बार ऐसा होता है हम लोग 11th में बहुत लापरवाही कर लेते हैं, 12th को मन से पढ़ते हैं, क्योंकि 12th हमारा बोर्ड होता है। लेकिन आपको बड़ा रियलिटी बताऊं मैं, तो हर एक बच्चे को जितना वो मेहनत, जितना वो डेडिकेटेड होता है 12th के लिए, उतना ही डेडिकेशन बेटा उसको दिखाना चाहिए 11th के लिए। क्योंकि आप जब 12th के बाद में कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो यहां पर 11th और 12th दोनों ही बराबर से इक्वल आपके लिए हो जाते हैं। दोनों की ही जो वैल्यू है बेटा वो आपको एनहेंस होकर दिखती है बेटा। तो यहां पर क्या है सिलेबस सर? एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा सिलेबस है, कोई 4 दिन की चीजें नहीं, कोई कलाकारी नहीं सर, एक ही स्लाइड से सब लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने कुछ डिविजन किए हैं सर, आपको डिवीजन में बता दो किस तरीके के बेटा डिवीजन ये। तो हमारे जो ये डिवीजन है बेटा इस तरीके के हैं। सबसे पहले बात आती है सर हमारा अलजेब्रा में। तो आपको बताओ सर, देखो मेरी बात समझना, सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत, और ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं 11th का टॉपिक। सीक्वेंस सीरीज 11th का टॉपिक यानी कि श्रृंखला। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय 11th का टॉपिक। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय 11th का टॉपिक। लॉगरिथम्स 11th में। अपन पढ़ते हैं लॉग की प्रॉपर्टी 11 12 दोनों में, बट लॉग के जो प्रॉपर्टियां अच्छी वाली बेटा वो आपको कहां दिखेंगे सर? वो हमें दिखती है यहां पर बीजगणित में, यहां पर आपको ये दिखती हैं प्रॉपर्टियां बेटा। इसके बाद बात करेंगे त्रिकोणमिति की। अब देखो त्रिकोणमिति, रेशियो और आइडेंटिटी, अनुपात और सर्वसमीकाएं, या आप पढ़ते हो 10th में और 11th में। ये वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ना आप इसको पूरा पढ़ते हो 11th में, ना आप इसको पूरा पढ़ते हो 12th में, दोनों में नहीं पढ़ते सर इसको, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आपको मिलता है। इसके बाद सर बात आती है सर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की, इसको आप 10th में पढ़ते हो। अब आपको मैं बता दूं चीज, यहां पर जो लिखनी रह गई है बेटा वो, ऐसे ये 2 बार लिख गया है बेसिकली। तो यहां पर एक चीज रह गई टॉपिक, वो है बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा वो रह गया है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है सर। एक टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ये आ जाता है, ठीक है साहब। अगली बार हम बात करते हैं सर आव्यूह और सारणिक की। तो आव्यूह और सारणिक सर हमारा पूरा का पूरा आव्यूह, पूरा का पूरा सारणिक, ये हमारे सिलेबस। अब ये बताओ, ये हमारा 12th का है, ये हमारे ये वाला पार्ट हमारा 12th का है, बाकी के हमारे पार्ट 11th के हैं। ये पूरा हमारा 11th का है, समझ गए साहब। अगला जब हम आगे बढ़ते हैं सर तो आती है यहां पर एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसको अपन 2D और 3D में अपन ने डिवाइड किया। अब जरा समझना, जितना भी हमारा ये 2D वाला पार्ट है, 2D वाला पार्ट, ये अपन कहां पढ़ते हैं सर? ये अपन पढ़ते हैं 11th में। ये हमारे 11th के टॉपिक है सर। 3D डिस्टेंस, 3D और डिस्टेंस ये अपन पढ़ते हैं 11th में। फिर आप लाइंस और प्लेन्स ये आप पढ़ते हो 12th में। नोटिस करना, प्लेन तो अपन 12th में भी नहीं पढ़ते, डिलीटेड है 12th से, लेकिन एनडीए के सिलेबस में 3D है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है सर, लाइंस वाले सारे कॉन्सेप्ट है, और हमारे प्लेन वाले भी सारे कॉन्सेप्ट यहां पर है। आफ्टर दैट हम पहुंचते हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में नोटिस करना बेटा, ये जो चीज है बेटा आपकी, ये हमारी 11th वाली है, ये हमारी बेटा 12th वाली, और ये भी 12th में। कैलकुलस हमारी पूरी की पूरी 12th में ही पड़ी हुई है। इंटीग्रल तो बेटा निश्चित अनिश्चित, वक्रों का क्षेत्रफल, ऑर्डर डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, ये हमारा पूरा का पूरा 12th का हो गया। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा सर पूरा का पूरा वेक्टर हमारा 12th का पढ़ा हुआ है। अब देखो बेटा, हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये नहीं पढ़ा है 12th में, बट यहां पर सिलेबस में है, आता है। इसके बाद सर सांख्यिकी 11th का टॉपिक, प्रायिकता 10th 11th 12th तीनों का टॉपिक। तो सर पूरी आती है, हाँ पूरी आती है सर। अब देखो ना, स्टैटिस्टिक्स सर मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और
विचलन और प्रसरण के क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बेस थ्योरम मिलेगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, सारा का सारा जो चीजें हैं, मतलब 11 और 12 में जितनी चीजें हैं बेटा सिलेबस में मैथमेटिक्स में, वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं। आप एक बात हमेशा समझ लेना, मैथमेटिक्स इज द गेम चेंजर इन एनडीए। एनडीए में जो मैथमेटिक्स है बेटा वो गेम चेंजर है। आपको बता दूं मैं कैसे। जब आप एग्जाम की बात करते हो सर, तो उसके एग्जाम में जब बेटा आप यहां पर एग्जाम की बात करोगे तो एनडीए के एग्जाम में आपको दो पेपर देखने को मिलते हैं। एक पेपर होता है हमारा जो केवल और केवल मैथमेटिक्स का होता है। एक पेपर केवल क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स का होता है, सिंपल, उसे मैथ आती है केवल, ठीक है सर, 120 क्वेश्चन केवल मैथ के। अब जब दूसरा पेपर है हमारा बेटा, उस दूसरे पेपर में हमको देखने को मिलेगी इंग्लिश 50 क्वेश्चन, हमको वहां पर देखने को मिलेगी जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन, फिर हमको मिलेगी जनरल साइंस, इसके भी बेटा कितने 50 क्वेश्चन। अब जो हमारी ये जनरल साइंस है सर, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये अपने को यहां पर पढ़ने को मिलता है, ठीक है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब जो ये जनरल स्टडीज का 50 नंबर का सेक्शन है सर, इसमें जो फिजिक्स है सर, तो फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है केमिस्ट्री और बायो के कंपैरिजन में। तो जब आप बात करते हो सर, तो आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, 50 नंबर का पेपर इसका है, इंग्लिश 50 नंबर का पेपर इसका है, जनरल साइंस 50 नंबर का पेपर हमारा इसका है। हिंदी में कह सकते हैं सर, हमारे पास अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य विज्ञान है। ये सारी की सारी चीजें बेटा हमारे सिलेबस में आती, सारी की सारी चीजें। तो भैया मैथ की बात करेंगे बेटा, 120 क्वेश्चन हुए। और सेकंड पेपर की बात करेंगे सर, तो सेकंड पेपर में हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। तो सेकंड पेपर में हो गए हमारे पास कितने बेटा, 150 क्वेश्चन। अब जरा सोच के देखो, मैथ अकेला एक पेपर है और दूसरे पेपर में इतने सारे लोग हैं, यानी कि एनडीए में जो गेम है वो किसका है सर, मैथ का। यानी कि अगर मैथ का पेपर अच्छा हो गया तो आप मान के चलिए सर, पूरा का पूरा बेहतरीन पेपर जाएगा एंड गारंटेड काम हो ही जाएगा, मतलब अपन कर ही लेंगे पेपर को। समझ गए ना साहब। अब इसके बाद सर मैथमेटिक्स की बातें कर लें सर, वही बातें देखो जरा। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल कितने नंबर का आएगा सर, 300 नंबर का आता है टोटल ये, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फिर क्या है सर, टाइम अलॉटेड वो होता है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपको ये पूरा का पूरा पेपर मिलता है। यानी कि 2.5 घंटे में अपने को कितने करने हैं बेटा, 120 क्वेश्चन करने हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी, अच्छे सारे प्रकार के बेटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके बच्चा, अब क्या करो, वेरी इंपॉर्टेंट सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री पर मास्टरी कर लें। मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत तगड़ी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का गेम बहुत बड़ा है। ट्रिग्नोमेट्री गेम बहुत बड़ा क्यों है, आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स में भी आ जाती है, खुद तो है ही, मैट्रिक्स में भी आ जाएगी, संबंध फलन रिलेशन फंक्शन वहां भी आ जाएगी। उसके बाद सर अवकलन समाकलन, इनको देखोगे सर पूरी की पूरी कैलकुलस में, तो आपको त्रिकोणमिति ही ज्यादा घूमती हुई दिखाई देगी बेटा। तो त्रिकोणमिति को करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है सर, उन पेपरों को जरूर हल करें। और देखो बेटा 11th की जो हमारी बेसिक्स सर, 11th की बेसिक्स पर काम करना थोड़ा सा ज्यादा चालू करें, क्योंकि 11th का गेम बहुत ज्यादा इसमें बेटा रहता है, ठीक है सर। और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यह है बेटा हमारे एनडीए का कंप्लीट सिलेबस। तो जैसे कि बेटा आप भैया सभी लोगों का एक डिमांड था कि सर प्लीज हमको जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, एनडीए के बारे में बताया हूं। बहुत जल्दी आपको मैं ये भी बता दूंगा भाई, हमारे कई बच्चों का, क्योंकि अब वादा है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना। तो हमारे कई बच्चों का ये डिमांड, सर एनडीए हमारा अप्रैल में लगा हुआ है, कुछ बताओ उसके लिए भी। तो परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं आप सबके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी आपको कोई समस्या आती है बेटा, तो आप उस समस्या के समय हमें याद कर सकते हैं। हर संभव मदद बेटा आपकी की जाएगी। हमेशा आपके लिए बेटा, मैं आपके लिए बेटा मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। कोई इसमें नाटक नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि अरे यार सर वादे तो सब कर लेते हैं सर। बेटा आप जितने बच्चे मुझे जानते हो, जितने भी बच्चे मुझे जानते हो बेटा, वो सब जानते होंगे कि अगर हमने कोई वादा कर दिया है तो कुछ भी हो जाए,
वो पूरा होगा। जितना कमिट आपसे मैं कर दूंगा चीजों को लेकर, उतनी चीजें मैं करता हूं बेटा, पूरा प्रयास करता हूं, कैसे भी करूं मैं पूरा प्रयास करता हूं बेटा आपकी हर एक चीज को डील करने, हर चीज को समझने का। और बेटा आप सारे दुख समझता हूं बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो बच्चा, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने कहा सर एनडीए के लिए, बिल्कुल बेटा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ओके बच्चा, तो फिर नाउ आई होप आप सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। बहुत जल्दी मैं आपको इसके लिए भी अपडेट कर दूंगा कि एनडीए की जो आगे का एग्जाम का प्रिपरेशन है हम किस तरीके से करेंगे, उसको कैसे उसको हम डील करेंगे। ओके बच्चा लोग, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए बेटा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चा लोग, भारत माता की जय मेरे बच्चों।